आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की पूजा में आप चांद की पूजा कैसे करें और पति की पूजा कैसे करें। करवा चौथ का चांद हमें जिस जगह से भी दिखाई देता है, जैसे छत से, पार्क से या फिर आपकी बालकनी से, तो आप अपनी पूजा सामग्री लेकर के उस जगह पर पहुंच जाइएगा। चांद निकलने पर सबसे पहले हम देख लेंगे कि चांद किस दिशा में निकला है। चांद पूजा की थाली हम पहले से ही तैयार करके रखेंगे ताकि हमें पूजा में किसी प्रकार की देरी ना हो। पूजा आरंभ करने से पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद हम चांद को अर्घ देंगे। चांद को अर्घ देते समय हमें एक दोहा बोलना है। हरे बांस की छावड़ी, गले मोतियन का हार, चंद्रमा को अर्घ देहूं जीवो मेरा भरतार। आम तले मेरा माए का, नीम तले ससुराल, पीहर सासरा ऐसे बड़े जैसे दूब कैसा नाल। जैसे दूब घास बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच जाती है, उसी तरह से मेरे मायके और ससुराल में वंश वृद्धि होती रहे। इसी तरह से आप इस समय चंद्र देव का कोई भी मंत्र, जैसे ओम सोम सोमाय नमः या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र को भी आप चांद को अर्घ देते समय या फिर चांद की पूजा करते समय बोल सकते हैं। अब हम चंद्र देव को प्रणाम करेंगे और अपने अखंड सौभाग्य के लिए चांद देव से हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो हमने करवे में सरई लगाई हैं, इन सरई को भी हम चांद की तरफ फेंक देंगे। किसी किसी के यहाँ ये सरई चारों दिशाओं में फेंकी जाती हैं। यदि आपके यहाँ करई में सरई नहीं लगाई जाती हैं तो आप इस विधि को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जलते हुए दीपक को चलनी में रखेंगे और चलनी के द्वारा हम चांद देव के दर्शन करेंगे। पास में ही हम अपने पति को भी खड़ा कर लेंगे, क्योंकि चांद का दर्शन करने के बाद उसी चलनी के द्वारा हम अपने पति के मुख का भी दर्शन करेंगे। यदि आपके पति आपके पास ना हो तो आप बाद में भी अपने पति की पूजा कर सकते हैं। अब हम जिस जगह भी पूजा कर रहे हैं, छत पर या बालकनी में, तो उस जगह हम एक स्वास्तिक मार लेंगे। ये स्वास्तिक आप हल्दी से, रोली से या फिर चावल के आटे से भी मार सकते हैं। कुछ लोग स्वास्तिक की जगह चांद की आकृति भी बनाते हैं, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से ये आकृति बना लीजिएगा। अब हम स्वास्तिक का पूजन कर देंगे, रोली से अच्छे चढ़ाएंगे और जो भी हमने मिठाई रखी है वह मिठाई भी हम भोग स्वरूप अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें चांद का पूजन करना है। चंद्रदेव को हम रोली से इसी प्रकार से तिलक करेंगे और अच्छा चढ़ाएंगे। उसके बाद हमने जो भी मिठाई रखी है वो अर्पित कर देंगे। चांद देव को आपको ज्यादा से ज्यादा सफेद चीजें अर्पित करनी चाहिए, जैसे सफेद मिठाई, सफेद पुष्प। चांद हमें शीतलता प्रदान करता है और सफेद चीजें भी शीतलता का ही प्रतीक मानी जाती हैं। इसीलिए हमें चांद की पूजा में ज्यादा से ज्यादा सफेद चीजों का और चांदी की चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हमने जो कच्चे आटा के फरा लिए हैं, इनको भी हम चारों दिशाओं में फेंक देंगे। पहले हम चांद की ओर लंबे लंबे हाथ करके फेंक देंगे, उसी प्रकार चारों दिशाओं में भी हम लंबे लंबे हाथ करके ये सारे फरा फेंक देंगे। यदि आपके यहाँ फरा नहीं रखे जाते हैं तो आप इस विधि को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चांद की आरती करेंगे। चांद की आरती में आप करवा चौथ माता की आरती गा सकते हैं। यदि आपको करवा चौथ माता की आरती नहीं आती है तो आप गणेश जी की आरती भी गा सकती हैं, क्योंकि ये चौथ का जो व्रत होता है वो भगवान गणेश को ही समर्पित होता है। और जो हमने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है ये भगवान गणेश का प्रतीक है। तो पहले हम स्वास्तिक के चरण स्पर्श करेंगे, फिर हम चांद देव को चरण स्पर्श करेंगे और उनसे अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसी जगह पर खड़े होकर के हम चांद देव की 5 या 7 परिक्रमा करेंगे और करवा चौथ माता से हम प्रार्थना करेंगे, हे करवा चौथ माता, मेरा सौभाग्य अखंड बनाए रखना। मैं इसी तरह से जब तक जीऊं करवा चौथ माता आपका व्रत करती रहूं। चांद की पूजा करने के बाद हम पति का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम पति को रोली से तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे। अब हम अपने पति को एक पुष्पमाला या पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम अपने पति को मिठाई खिलाएंगे। उसके बाद आपके पति आपको मिठाई खिलाएंगे और आपको जल पिला करके आपका व्रत खुलवाएंगे। पीने का जल आपको अलग से किसी गिलास में रखना है। करवे से आपको जल नहीं पीना है, क्योंकि करवे से जल पीने से करवा झूठा हो जाता है। यदि आपके यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है तो इसी करवे का यूज किया जाता है, इसलिए हमें करवे को झूठा नहीं करना चाहिए। पीने के लिए हमें अलग से ही पानी रखना होता है। अब हम अपने पति के चरण स्पर्श करेंगे और उनसे
अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेंगे। यदि आपके पति आपसे दूर हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो आप वीडियो कॉल पर या फिर उनके फोटो पर भी इसी विधि से पूजा कर सकती हैं। करवा चौथ पर चांद की पूजा किस प्रकार से करनी है, पति का पूजन किस प्रकार से करना है, इसकी बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में करवा चौथ माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। करवा चौथ माता की जय। जय माता दी।